जैन बाल बोध पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में आपको जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारी देंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे जैन धर्म का सबसे महान और मूल मंत्र है नमोकार मंत्र। आइए हम वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण सुने। कैसे होना चाहिए, इसकी लय क्या है, इसका भी ध्यान दें आप सब। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। ये महामंत्र किस भाषा में लिखा गया है और इसका मतलब क्या है? ये महामंत्र प्राकृत भाषा में है। ये प्राकृत भाषा की गाथा है। इसका अर्थ क्या होता है? नमो माने नमस्कार हो, अरिहंताणम अरिहंतों को। नमो अरिहंताणम अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उपाध्यायाणम उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोये लोये माने लोक में, सव माने सर्व या समस्त, साहुणम साधुओं को नमस्कार हो। इस प्रकार इस महामंत्र में 5 जो सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी हैं उनको नमस्कार किया गया है। इसे नमोकार मंत्र क्यों कहते हैं? नमोकार का अर्थ होता है नमस्कार। इसमें क्योंकि पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको नमोकार मंत्र कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस नमोकार मंत्र बनाया किसने? इस मंत्र को किसी ने नहीं बनाया। देखो, पंच परमेष्ठी अनादि से हैं, इसलिए नमोकार मंत्र भी अनादि से है। लेकिन ये मंत्र जो प्राकृत भाषा की गाथा में लिखा गया है, इसको आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य पुष्पदंत महाराज ने जब हमारे महान शास्त्र षटखंडागम की रचना की, तो उसमें मंगलाचरण के रूप में इसको इस तरह लिखा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके रचयिता आचार्य पुष्पदंत महाराज हुए, लेकिन मंत्र तो अनादि से है। पंच परमेष्ठी अनादि से है, तो उनका नमस्कार भी अनादि से है। क्या इस मंत्र के कुछ और नाम भी हैं? इसको नमस्कार मंत्र भी कहते हैं, अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मंत्र भी कहते हैं, और भी कई नामों से इसको पुकारा जा सकता है। इस मंत्र के आगे ऐसो पंच नमोयारो भी बोला जाता है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या अर्थ है? पहले उसका उच्चारण सुन लें। ऐसो पंच नमोयारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं होई मंगलम। इस ऐसो पंचड़मो यारों के बारे में हमें कुछ ध्यान देना है। आजकल हमारे घर घर में जो रिकॉर्ड, सीडी, टेप बजते रहते हैं, उसमें बजाय ऐसो पंचड़मो यारों के नमुक्कारो लिखा हुआ है। नहीं, वो उचित नहीं है। दूसरी बात, हवई मंगलम, वो भी उचित नहीं है। आपको बोलना होगा ऐसो पंचड़मो यारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं होई मंगलम। इसका अर्थ सरल है, ध्यान दें। ऐसो माने यह, पंचनमो यारो पंच नमस्कार मंत्र, सौव पावपणासनो समस्त पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणं च सौवेसिं
और समस्त मंगलों में परमम होई मंगलम, यह पहला मंगल है। जितने भी मंगल हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मंगल है नमोकार मंत्र। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि इस मंत्र की जाप कैसे करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए और इसको करने से क्या लाभ है? जहाँ तक नमोकार मंत्र के स्मरण का सवाल है, आप स्मरण कभी भी कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हो, सोते बैठते चलते फिरते, ट्रेन में कार में आते जाते, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण हमेशा किया जा सकता है। स्मरण और चिंतन में आवश्यक कोई किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है। महिलाएं अशुद्धि के दौरान, सूतक पातक के दौरान या हॉस्पिटल में किसी भी स्थिति में पंच नमस्कार मंत्र के स्मरण में कोई आपत्ति नहीं, कभी भी करें। अब बात आती है कब कब स्मरण करें। देखिए, भोजन से पहले, भोजन के बाद में, जब भी घर में प्रवेश करें या घर से बाहर जाएं, आप कार में बैठें, कार स्टार्ट हो, ट्रेन में बैठें, ट्रेन स्टार्ट हो, तब इसका स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मंगल होता है। अब बात आती है इसके जाप देने की। जाप दो तरह से होती है, एक जाप अंतरंग, एक जाप बाह्य। बाह्य जाप देने का ढंग कैसा है, आप हाथ पे भी दे सकते हैं और माला से भी दे सकते हैं। अगर आपको हाथ से अंगुल जाप देनी हो ना, तो आप दो तरह से दें। इस अंगूठे को यहाँ पर लगाएं, मुद्रा ये होनी चाहिए, इस अंगूठे को यहाँ लगाएं और यहाँ से इस तरह इस अंगूठे से आप इधर 9 गिने। इस दूसरे हाथ से 1 2 3 4 इस तरह ये 12 गिने। 9 और 12, 12 नम्मा 108 की इस तरह गिनती बन जाती है। माला से अगर आपको जाप देना हो तो माला की पोजीशन ये होनी चाहिए, ये हाथ आपका नाभि से ऊपर हो और यहाँ आपका मन का हो। एक एक बार बोलते जाएं और इसको आगे बढ़ाते जाएं। मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो नमोकार मंत्र की एक जाप में 2 मिनट 3 मिनट लगाते हैं और उनकी जाप पूरी हो जाती है। ऐसे जाप नहीं होती। हम नमोकार मंत्र जो महामंत्र है, इसका यदि हमें पूरा लाभ लेना है तो इसको हमें अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण पूर्वक इसकी जाप देनी चाहिए। जैसे अगर जाप देनी हो ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिंधाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सौव साहूणम, एक मन का आगे बढ़ा दे। इस तरह इसकी जाप दें। एक नमोकार मंत्र की जाप में 20 मिनट कम से कम लगा करते हैं। अगर आप 20 मिनट में ये जाप देंगे ना, तब तो आपको नमोकार मंत्र की जाप का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए जल्दी ना करें। जाप कब दें? जिस समय आपको फुर्सत हो। मान लीजिए सुबह 4 बजे उठते हैं, आपका मन शांत है, आप सुबह जाप दें। ज़रूरी नहीं है कि आप जाप मंदिर में ही दें, आप जाप घर में दें या मंदिर में दें, लेकिन आपका मन पूरा लगना चाहिए। मन लगने का तात्पर्य, जिस समय आप जाप दें उस समय आपका मन भी अन्य सांसारिक कार्यों में न होने की बजाय जाप के अक्षरों पे या जाप में जो परमेष्टि का वर्णन है उसकी तरफ होना चाहिए। जाप कहीं भी दी जा सकती है, कभी भी दी जा सकती है, सुबह दोपहर शाम, जिस समय आपका चित्त स्थिर हो उस समय आपको जाप देनी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं कि मंदिर में गए, भगवान के दर्शन किए और जल्दी से अपनी जाप पूरी की और घर आ गए। इस तरह जाप देने से जाप का कोरम पूरा होता है, उसका लाभ नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि जैन धर्म में और भी मंत्र हैं जैसे अस्या उषा नमः, ओम नमः सिद्धेभ्य, लेकिन इसी मंत्र को सबसे महान क्यों कहा गया? ये मंत्र सबसे महान है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। जानने की बात यह है, जितने भी अन्य मंत्र हैं इसी को संक्षेप करके सब मंत्र बनाए गए हैं।
जैसे पंच परमेष्ठी के 5 अक्षरों का पहला पहला अक्षर लेके अस्या उषा नमः ये मंत्र मनाया गया। ओम नमः, ओम में भी पंच परमेष्ठी लिए गए। सारे जितने भी जैन धर्म के मंत्र हैं ये सारे मंत्र णमोकार मंत्र से ही निकले हैं। हजारों लाखों मंत्र इस मंत्र से बन जाते हैं, इसलिए इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। पंच परमेष्ठी के नमस्कार से बड़ा और मंत्र हो भी कौन सा सकता है। इसके चमत्कार प्रत्यक्ष में मैंने अपने जीवन में 10 देखे, फिर कभी उनको सुनाएंगे। आज पाठ में नहीं उसको सुना पाऊंगा, लेकिन भक्तिभाव से जो इसका उच्चारण करता है उसको इसका पूरा फल मिलता है। क्या मुनि महाराज भी इस मंत्र का जाप करते हैं? मुनि महाराज तो एक बार नहीं, दिन में कितनी बार इसका जाप जपते हैं। जब भी मुनि महाराज आहार शुरू करेंगे तो काय उत्सर्ग करेंगे, आहार के बाद काय उत्सर्ग करेंगे। किसी कार्य के लिए जाएंगे, जाने से पहले काय उत्सर्ग करेंगे। स्वाध्याय करेंगे तो पहले काय उत्सर्ग करेंगे, स्वाध्याय के बाद में काय उत्सर्ग करेंगे। सुबह दोपहर शाम तीनों समय जब वो सामायिक करेंगे ना, तब उसमें तो 1 2 3 4 मालाएं जाप देनी देनी है। मुनि महाराज का तो ये मूल मंत्र है। यद्यपि वे मुनि महाराज स्वयं साधु परमेष्ठी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी वे साधु भी जो महान चारित्र के धारी साधु हैं उनकी वंदना करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए मुनि महाराज जैसे उदाहरण देखें, आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में 18 करोड़ बार इस णमोकार मंत्र का स्मरण उच्चारण किया था। इतनी मालाएं उन्होंने जपी। ये तो महामंत्र है, जो भी जपेगा उसके पापों का नाश हो। आपने अभी थोड़ी देर पहले परमेष्ठी शब्द यूज किया था, उसका क्या अर्थ है, उसे थोड़ा समझाइए। परमेष्ठी का मतलब होता है जो आत्मा के परम माने सबसे उत्कृष्ट पद हैं, उन्हें हम कहते हैं परमेष्ठी। जो आत्मा के परम पद में स्थित होता है उसे परमेष्ठी कहते हैं। आत्मा की जो ग्रेड्स हैं ना, उनमें जो सबसे टॉप ग्रेड के होते हैं उन्हें हम कहते हैं परमेष्ठी। परमेष्ठी 5 होते हैं। सबसे पहले अरहंत परमेष्ठी, फिर सिद्ध परमेष्ठी, फिर आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। णमोकार मंत्र के 5 पदों में एक एक परमेष्ठी को नमस्कार किया है। परमेष्ठी को थोड़ा और डिटेल में समझाइए। सच तो यह है वास्तव में कि इन पंच परमेष्ठी को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, एक होते हैं साधु मुनि महाराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, नग्न दिगंबर मुद्रा वाले होते हैं, जिनके हाथ में पीछी और कमंडलू होता है, जो खड़े होकर हाथ में एक बार भोजन करते हैं, अपना केस लॉन्च करते हैं, वो होते हैं साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी से और थोड़े बड़े होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? एक संघ होता है ना, जिसमें बहुत से मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका होते हैं। उस संघ को आचार्य परमेष्ठी जो सबसे बड़े होते हैं, वो संघ को पढ़ाने का काम जिन महाराज को दे देते हैं कि आप इन सबको पढ़ाएं, उन्हें हम कहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय माने पूरे संघ को पढ़ाने वाले मुनि महाराज। उनसे भी बड़े होते हैं आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी वो होते हैं जो पूरे संघ के नायक होते हैं, जो हेड हैं, इंचार्ज हैं। उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है नई दीक्षाओं को देना। अगर किन्हीं साधुओं से कोई अगर दोष अतिचार लग जाए तो उनको प्रायश्चित्त देना। संघ कहाँ जाएगा, कहाँ चातुर्मास करेंगे, उनका निर्णय करना। शास्त्रों को लिखना, मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो उस समय सूर्य मंत्र देना, ये उनका कार्य होता है। वे होते हैं आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी माने पूरे जो संघ के हेड होते हैं।
ये 3 परमेष्ठी वर्तमान में होते हैं। अब इनसे थोड़ा और ऊपर चलें, इनसे बड़े होते हैं अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी कौन है? जो बड़े बड़े मुनि महाराज ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा के आत्मा के साथ लगे हुए 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का नाश कर देते हैं, जो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, जिनका समव शरण लगता है, जो समव शरण में दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देते हैं, वे होते हैं अरिहंत परमेष्ठी। और अरहंत परमेष्ठी आयु के अंत में फिर ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा के जो 4 आघातिया कर्म हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद जो ऊपर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिद्ध परमेष्ठी। सबसे बड़े सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। इस तरह इन 5 परमेष्ठियों को हमें समझना चाहिए। जब भी हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करें तो इन 5 परमेष्ठियों का हम चिंतन करें। या तो उनके नाम का चिंतन करें अरिहंत सिद्ध का, या उन 5 परमेष्ठी का जो स्वरूप है, जो उनका आकार वगैरह है, हम उनका चिंतन करें। इस तरह इस 5 परमेष्ठी को हमें समझना चाहिए। आपने अभी अभी बताया कि सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े होते हैं, फिर हम अरहंत परमेष्ठी को सबसे पहले नमस्कार क्यों करते हैं? ध्यान देने की बात यह है, सिद्ध परमेष्ठी का ज्ञान किसने कराया? अगर अरहंत परमेष्ठी भगवान हमें अपने उपदेश में सिद्ध परमेष्ठी का ज्ञान नहीं कराते तो क्या हमको सिद्ध परमेष्ठी का ज्ञान हो जाता? नहीं होता। सिद्ध परमेष्ठी वर्तमान में ऊपर सिद्धालय में विराजमान है। हमारे ऊपर उपकार ज़्यादा है अरहंत परमेष्ठी भगवान का। अरहंत परमेष्ठी भगवान अपने समव शरण में दिव्य ध्वनि के द्वारा हमको धर्म का उपदेश देते हैं, हमें मार्ग बताते हैं, हमें मोक्ष जाने का मार्ग बताते हैं, संसार में पापों से दूर, कर्मों से दूर होने का मार्ग बताते हैं। सिद्ध भगवान मात्र चिंतन की वस्तु है। इसलिए सिद्धों को भी बताने वाले जो अरहंत है ना, उनका नाम पहले रखा गया। वास्तव में अरहंत परमेष्ठी ही हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा उपकार करते। आप सब देखने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि नमोकार मंत्र का पाठ आज आपने पढ़ लिया है। जो भाई नमोकार मंत्र का जाप नहीं जपते हैं वे कम से कम 108 बार तो आज के बाद जाप जपना प्रारंभ कर दें और फिर देखें उनके जीवन में सारे विघ्न, सारे संकट कैसे नाश को प्राप्त होते हैं। इससे बड़ा कोई मंत्र विश्व में किसी धर्म के पास है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस पाठ का आप सब लोग फ़ायदा उठाएंगे और नमोकार मंत्र को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, इसकी महिमा को स्वीकार करेंगे और हर कार्य से पहले हमेशा आते जाते हमेशा नमोकार मंत्र का स्मरण रखेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, नमोकार महामंत्र की जय हो। अब आज हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।